नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। तो देखेंगे कि कौन-कौन से पद हैं, कितने-कितने पद हैं, योग्यता क्या रहेगा, वेतनमान क्या रहेगा और साथ ही साथ देखेंगे कि आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, आवेदन कब तक कर सकते हैं, इसके लिए जो चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। तो ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे और इंस्टाग्राम में जो है आप फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इससे संबंधित या अन्य कोई भी सवाल हो वैकेंसी संबंधित, तो वहाँ पर जो है आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब में सिर्फ एक कमेंट होता है, तो वहाँ कमेंट कर देते हैं तो जो डिटेल बात करते हैं नहीं बनता। तो जो जैसे कोई सवाल होता है तो वहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। तो इंस्टाग्राम भी जॉब जानकारी एंड एजुकेशन करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर चैनल में विजिट करेंगे तो भी जो है आपको पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा। ये टेलीग्राम हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ, वो सब का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी फॉलो कर लेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो यहाँ जो भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं शक्ति जिला में आया हुआ है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति छत्तीसगढ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सब जो है भर्ती आया हुआ है उसकी जानकारी है। और सीधा हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्यालय है शक्ति जिला में और कितने कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही साथ आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति, यहाँ पर कुल 9 पद आया हुआ है। जिसके अंतर्गत व्याख्याता की अगर बात करें तो विषय में यहाँ पर आप देख पाएंगे अंग्रेजी का एक पद है। 38,100 इसका जो है मानदेय रहेगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड जरूरी। और संपूर्ण शिक्षक जो है इंग्लिश मीडियम से जरूरी है। उसके बाद व्याख्याता संस्कृत की अगर बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और ये दोनों जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, जो कि आप देख पाएंगे। और व्याख्याता के लिए वही 38,100। और योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत क्लासिक आचार्य में जो है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण है, बीएड अनिवार्य है। और उसके पश्चात अगला व्याख्याता रसायन का आया हुआ है। इसके लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पद आया हुआ है। और रसायन बायोकेमिस्ट्री में द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर, यहाँ पर बीएड अनिवार्य, इंग्लिश मीडियम जरूरी। व्याख्याता अगला बात करें तो भौतिकी के लिए यहाँ पर एक पद आया हुआ है, जो कि 38,100 इसका भी वेतन मारेगा। और योग्यता की बात करें तो आपका पीजी होनी चाहिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में बीएड जरूरी, इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला पद की अगर बात करें शिक्षक, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर एक पद आया हुआ 35,400, यहाँ पर इसका वेतनमान मानदेय रहेगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण और डीएड या बीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण है। और शिक्षक सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर कम से कम एक विषय रहा हो। उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। टेट अनिवार्य है, पूर्व माध्यमिक वाला, इंग्लिश मीडियम तो जरूरी है। उसके बाद अगला हम बात करें सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षक के लिए कुल 4 पद आया हुआ है, जो कि 25,300 इसका मानदेय रहेगा। और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम, टेट प्राथमिक लेवल वाला यहाँ पर जरूरी। अगला जो विद्यालय चंद्रपुर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चंद्रपुर, कुल 12 पद यहाँ पर आया हुआ है। जिसके अंतर्गत अगला जो है हम बात करें व्याख्याता, यहाँ पर एक पद आया हुआ है। इंग्लिश का यहाँ विषय की बात करें माध्यम भी इंग्लिश जरूरी है, 38,100 वेतनमान। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर, बीएड जरूरी, इंग्लिश जरूरी, इंग्लिश मीडियम। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और वेतनमान और योग्यता जो कि हम पहले देखे हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, सेम वही रहेगा। और अगला हम बात करें शिक्षक, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर एक पद आया हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और शिक्षक अंग्रेजी के लिए जो है अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर होना जरूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षक गणित की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। शिक्षक गणित है तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान स्नातक स्तर पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित के साथ टेट जरूरी है शिक्षक के। शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसका भी जो है यहाँ पर एक पद आया हुआ है।
और वेतनमान की बात करें वहीं 35,400। कंप्यूटर शिक्षक का भी 35,400, इसका भी एक पद आए हुए। कंप्यूटर शिक्षक की योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान कंप्यूटर साइंस या IT कंप्यूटर एप्लीकेशन से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम जरूरी, जो कि आप देख पाएंगे। सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल 5 पद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 25,300 इसका वेतनमान रहेगा, मानदेय रहेगा। योग्यता भी देख चुके हैं। प्रयोगशाला की अगर बात करें, प्रयोगशाला सहायक, इसका भी यहाँ पर एक पद 25,300, इसका भी वेतनमान। जीव विज्ञान गणित विषय के साथ जो है मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम यहाँ पर जरूरी। अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डभरत, 10 पद यहाँ पर भी आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता की बात करें अंग्रेजी एक पद है। योग्यता एवं वेतनमान देख चुके हैं। मानदेय जितना भी रहे तो रिपीट नहीं करेंगे। व्याख्याता भौतिक की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया। शिक्षक की अगर बात करें अंग्रेजी विषय के लिए एक पद आया हुआ है। शिक्षक गणित की बात करें तो इसके भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें सहायक शिक्षक की बात करें तो कुल 4 पद आए हैं। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसका भी एक पद यहाँ पर आया हुआ है। सहायक ग्रेड 2, तो सहायक ग्रेड 2 का यहाँ पर एक पद आया 25,300, इसका मानदेय रहेगा। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से जो है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम जो है 50% से उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र है। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यहाँ से आप देख पाएंगे। कुल 10 पद यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला विद्यालय की बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयपुर, 8 पद यहाँ पर आया हो, जिसके अंतर्गत व्याख्याता की बात करें तो वाणिज्य यहाँ पर एक पद आया हो, जिसमें से जो अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय रहा हो। इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी, इंग्लिश मीडियम और BEd जरूरी। और उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला जो है शिक्षक गणित का यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे। उसके पश्चात अगला बात करें शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक पद। उसके बाद व्यायाम शिक्षक का भी यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे, 25,300, इसका भी वेतनमान रहेगा। मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, DPEd या अथवा BPEd सहित स्नातक होना जरूरी। यहाँ पर सहायक शिक्षक की बात करें तो इस विद्यालय के लिए कुल 3 पद आया हुआ है। अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है माल खरौदा, यहाँ पर जो 10 पद आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता अंग्रेजी का एक पद आया हुआ है। वहीं शिक्षक की बात करें अंग्रेजी का एक पद आया हुआ है। और उसके बाद शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक पद आया हुआ है। प्रधान पाठक के लिए भी यहाँ पर आप एक पद जो है देख पाएंगे, 35,400 प्रधान पाठक का जो है प्राथमिक स्तर के लिए रहेगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, DEd अथवा DLED उत्तीर्ण, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम टेट परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद जो है प्रधान पाठक के लिए माध्यमिक स्तर के जो है टेट जरूरी है। सहायक शिक्षक की बात करें अगला 4 पद यहाँ पर आप देख पाएंगे। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसके लिए भी जो है 2 पद आया हुआ है। अगला विद्यालय जो है अड़वार, यहाँ पर कुल 4 पद आए हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक की बात करें अंग्रेजी एक पद आप देख पाएंगे। और उसके बाद शिक्षक विज्ञान की अगर बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, DEd BEd या DLED होनी चाहिए। शिक्षक विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर यहाँ पर होना जरूरी है। अगला हम बात करें शिक्षक सामाजिक विज्ञान, तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पद आया हुआ है। और इसके पश्चात अगला सहायक शिक्षक की बात करें तो एक पद यहाँ पर आप देख पाएंगे इस स्कूल के लिए। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्टेशन पारा शक्ति, 3 पद यहाँ पर भी आया हो, जिसके अंतर्गत व्याख्याता की सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक पद आया हुआ है। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो एक पद यहाँ पर आया हुआ है। सहायक शिक्षक की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप एक पद देखेंगे। अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय हसौद, 4 पद यहाँ पर भी आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता की बात करें तो सामाजिक विज्ञान का एक पद आया हुआ है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान का एक पद आया हुआ है। और उसके पश्चात सहायक शिक्षक अंग्रेजी का भी यहाँ पर आप 2 पद देखेंगे। उसके बाद अगला जो विद्यालय है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नया 12 द्वार, 14 पद यहाँ पर आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता गणित की बात करें, व्याख्याता भौतिकी की बात करें तो एक पद आया हुआ है। वहीं अगला हम बात करें व्याख्याता वाणिज्य का एक पद है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर एक पद आप देख सकते हैं। उसके बाद शिक्षक की अगर ही बात करें तो विज्ञान के लिए एक पद, शिक्षक सामाजिक विज्ञान का भी एक पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें सहायक शिक्षक का कुल इस विद्यालय के लिए 4 पद
पद भर्ती आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 2 पद है। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर 1 पद इस स्कूल में आया हुआ है। ग्रंथपाल के लिए योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बीलेब की उपाधि उत्तीर्ण होना जरूरी है। संपूर्ण शिक्षक जो है इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। और कुल रिक्त पद की अगर बात करें तो 74 रिक्त पद पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। और अगला हम बात करें कि आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, तो संविदा नियुक्ति किए जाने तो योग्यताधारी का आवेदक से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आप आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन 24/4/2026 से 5/2026, तो 24 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। और इसकी अंतिम डेट की अगर बात करें 8 मई यहाँ पर रखा गया है। तो इस डेट में जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अब ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक कहाँ मिलेगा, तो आप जब शक्ति जिले के जो वेबसाइट वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप जो है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जॉब जानकारी एंड एजुकेशन बिल्कुल फॉलो कर लो, वहाँ पर आप इससे संबंधी या अन्य कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो बिल्कुल वहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, ये इंस्टाग्राम है। जॉब जानकारी, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही जॉब जानकारी एंड एजुकेशन। तो चैनल में विजिट करेंगे तो इसका लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह से जो है भर्ती आया हुआ है 24/4/2026, 8/5/2026 अंतिम तिथि, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। और उसके बाद मेरिट सूची जो है इस तरह से मेरिट सूची बनाया जाएगा, जिसमें व्याख्याता की बात करें तो 12वीं 20, स्नातक 30%, स्नातकोत्तर 50, कुल 100% बनाया जाएगा। शिक्षक की बात करें तो 10वीं 12वीं में स्नातक में 20 30 50 कराएगा। प्रधान पाठक में भी वही 20 30 50, 10वीं 12वीं स्नातक में। व्यायाम शिक्षक का भी वही 20 30 50, कंप्यूटर शिक्षक भी 20 30 50 रहेगा। सहायक शिक्षक में 40 60 रहेगा 10वीं 12वीं में। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला भी 40 60। ग्रंथपाल 20 30 50, इस तरह से जो रहे अंक लिया जाएगा। और अगला सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो 10वीं 40, 12वीं का 50 और कौशल परीक्षा का 10, इस तरह से एक अंक निर्धारित किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया का आधार जो है मेरिट सूची, तो मेरिट सूची के आधार पर इसका चयन प्रक्रिया रहेगा। और लिखित परीक्षा या फिर मौखिक परीक्षा इंटरव्यू जो है नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हैं। और आवेदक को जो योग्यता है, संपूर्ण जो पढ़ाई जो है कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि तक इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। केवल हिंदी और संस्कृत के लिए व्याख्याता के लिए 10वीं एवं समाज से उत्तर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगी। तो हिंदी और संस्कृत के लिए जो है आप हिंदी माध्यम वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में स्टडी होना यहाँ पर जरूरी है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष 1 जनवरी 2026 को, 35 वर्ष जो है अधिकतम। लेकिन छूट अगर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उसको 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट है, तो इस तरह से 40 वर्ष हो जाता है। महिलाओं को 10 वर्ष और अधिक छूट मिलेगा। तो इस तरह से छूट अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा 45 तक यहाँ पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। और बाकी इस तरह से और जो जानकारी यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी आए हुए भर्ती आए हुए जिसको आप तक पहुँचाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।